जय माता दी। आध्यात्मिक धारा के सभी साधकों का स्वागत है। नवरात्रि के पावन 9 दिनों में हम शक्ति की उपासना करते हैं और इस उपासना का सबसे जीवंत प्रतीक है अखंड ज्योति। अग्नि देव साक्षात ईश्वर के मुख माने जाते हैं। हम जो भी भोग या मंत्र अर्पित करते हैं वह अग्नि के माध्यम से ही देवताओं तक पहुंचता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर की अखंड ज्योति की लो कभी ऊंची उठती है तो कभी शांत रहती है? क्या कभी उसमें फूल जैसा सुंदर आकार बनता है? शास्त्रों के अनुसार ये सामान्य घटनाएं नहीं हैं, बल्कि माँ दुर्गा के साक्षात संकेत हैं। आज के इस विशेष और विस्तृत अंक में हम दीप प्रज्वलन के उन गुप्त नियमों की चर्चा करेंगे जो पीढ़ियों से ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपकी पूरी 9 दिनों की साधना को सफल बना सकती है। दीपक कहाँ रखा है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दीपक का जलना। वास्तु और शास्त्र कहते हैं कि अखंड ज्योति को कभी भी सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व को आधार की आवश्यकता होती है। सबसे उत्तम है कि आप लकड़ी की एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर अष्टदल कमल बनाएं, मतलब चावल से बना 8 पंखुड़ियों वाला फूल। ये अष्टदल कमल माँ के 8 स्वरूपों और आपकी 8 इंद्रियों का प्रतीक है। अब दिशा की बात। घी का दीपक साधक के बाएं और तेल का दीपक दाएं होना चाहिए। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये है कि घी चंद्र नाड़ी और तेल सूर्य नाड़ी को संतुलित करता है। यदि आप इसे उल्टा रखते हैं तो घर में अनावश्यक कलह और भारीपन महसूस हो सकता है। अखंड ज्योति की बाती साधारण रुई की नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में कलावा यानी सूती मोली की लंबी बाती का विधान है। कलावा के धागे माँ की शक्ति और रक्षा कवच के प्रतीक हैं। इसकी लंबाई कम से कम 1.5 से 2 फुट होनी चाहिए, ताकि 9 दिनों तक इसे बार बार बदलना ना पड़े। अब बात ईंधन की। सबसे श्रेष्ठ है गोकृत यानी गाय का शुद्ध घी। यदि आप आर्थिक कारणों या उपलब्धता के कारण घी नहीं जला सकते तो तिल का तेल दूसरा सबसे उत्तम विकल्प है। सरसों का तेल का प्रयोग अखंड ज्योति में वर्जित माना गया है, क्योंकि उसकी प्रकृति बहुत उग्र होती है। ध्यान रहे, घी के दीपक में खड़ी बाती और तेल के दीपक में लेटी हुई बाती का प्रयोग करें। ये ऊर्जा के प्रवाह को सही दिशा देता है। यदि लो के ऊपरी हिस्से में राख का एक सुंदर फूल बन जाए तो ये इस बात का प्रमाण है कि माँ ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। यदि ज्योति से बार बार चटकने की आवाज आए तो समझ लें कि घर की नकारात्मक ऊर्जा जलकर नष्ट हो रही है। नीली लो आध्यात्मिक उन्नति दर्शाती है, जबकि सुनहरी लो धन और समृद्धि का प्रतीक है। यदि बिना किसी कारण के दीपक काला धुआं दे रहा है तो माँ आपको सचेत कर रही है कि घर में वास्तु दोष या नकारात्मकता अधिक है। उसे मंत्रों से शुद्ध करें। सबसे बड़ा संशय, क्या होगा अगर ज्योति बुझ जाए? शास्त्रों में स्पष्ट है कि यदि अनजाने में या हवा के झोंके से ज्योति बुझती है तो वह पाप नहीं है, लेकिन इसके लिए एक साक्षी दीपक का नियम है। जब भी आप अखंड ज्योति की बाती को ठीक करें या घी डालें, बगल में एक छोटा दीपक हमेशा जलता रहना चाहिए। इसे साक्षी माना जाता है। यदि प्रमुख ज्योति बुझ भी जाए तो आपकी साधना खंडित नहीं होती, क्योंकि साक्षी ज्योति जल रही होती है। अगर दोनों बुझ जाएं, तो ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करते हुए पुनः प्रज्वलित करें और उस दिन कन्या पूजन या दान का संकल्प लें। इससे दोष शांत हो जाता है। ज्योति केवल प्रकाश नहीं, वो हमारा विश्वास है। इस नवरात्रि जब आप अखंड ज्योति जलाएं तो इन नियमों का पालन पूरी श्रद्धा से करें। याद रखें, बाहरी ज्योति के साथ साथ अपने भीतर की करुणा और सेवा की ज्योति को भी जलाए रखें। यदि आपको ये विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो इसे उन सभी के साथ साझा करें जो इस नवरात्रि माँ की सेवा कर रहे हैं। आपके एक शेयर से किसी की पूजा सफल हो सकती है।
कमेंट में जय माँ भवानी जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें आध्यात्मिक धारा से। जय माता दी।